हाथ से ज्वेलरी बनाने के मामले मेरठ का शहर सर्राफा बाजार एशिया का नंबर 1 मार्केट है। और इस मार्केट में अब सोने और चांदी के क्या रेट हैं, आगे क्या स्थिति रह सकती है। कई जगह ये चर्चा चल रही है कि सोने और चांदी के दाम कम नहीं हुए हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। मेरठ बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन के महामंत्री है विजय आनंद जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जब से ये किया गया है कि जो कस्टम ड्यूटी है 6% कर दी गई है, पहले 15% थी, 9% की सेस और एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है, उसके बाद क्या स्थिति है सोने चांदी की? इस समय बाजार में अस्थिरता है और कल से जब से ये घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने करी है तब से लगातार रेट कम हुए हैं। और मेरा मानना है कि इस समय जो सोने का भाव है उसमें कल से वित्त मंत्री जी की घोषणा के बाद से करीब 3,500-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आ चुका है। और इसी प्रकार से चांदी भी अपने उच्चतम स्तर पर जब थी कल परसों में, तो उससे वित्त मंत्री जी की घोषणा के तुरंत बाद से वो भी करीब 4 हज़ार रुपये के अंतर पे है। और अभी बाजार में अस्थिरता है, अभी स्थिर नहीं है। जिसने महंगा खरीद रखा है वो होल्ड करके बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कि मेरा नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिन और अस्थिरता वाले रहने वाले हैं, उसके बाद ही कहीं भाव सर्टेन होगा। अभी भाव और नीचे जाएगा। अच्छा, अभी और नीचे जाएगा। अच्छा सर, उसकी क्या वजह है कि जो भाव और नीचे जाएगा? हाँ, देखिए, जो अब तक हमारा जो विदेश से इम्पोर्ट था वो था 15% एक्साइज ड्यूटी के साथ, इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ। और अब वही इम्पोर्ट हमारा 6% पे रह जाएगा, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर सेस भी आपने 10% जो 5% था उसे घटाकर 1% कर दिया। और जो एक्साइज ड्यूटी थी जो 10% थी उसे घटाकर आपने 5% कर दिया, यानी कि आपने 9% घटा दिया। तो 9% भाव में से तो घटेगा। जब भाव में से घटेगा तो वो तो माइनस हो जाएगा ना। जब पड़ता जो भाव का बाहर से लाने का था वो 15% अप था, अब वो 6% अप हो गया, तो 9% की जो अंतर आएगा वो तो भाव से निकलेगा ना। अगर हमारा भाव सोने का कोई भी मेंटेन है तो उससे 9% घटाकर अब जो नए रेट सर्टेन होंगे वो उसके आसपास होंगे। तो सर अगर तुरंत ही अगर वैश्विक बाजारों में कोई और परिवर्तन नहीं होता है। भारतीय बाजार, वैश्विक बाजार, पूरा वर्ल्ड, मतलब ये डिफरेंस है। सोने के मुख्यतः जो भाव चलते हैं वो चलते हैं वैश्विक बाजारों के आधार पे। लेकिन अगर हमारे इंटरनल इंडियन में जब 9% की कमी हुई है तो 9% सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर वैश्विक गतिविधियों में कोई चेंज होने होगा, यदि वैश्विक स्तर पर सोने का भाव अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो वो भी फर्क आएगा। जो आपने कही कि एक अस्थिरता की बात है कि जिन पे ज्यादा है महंगा खरीदा था उन्होंने, 15% मतलब उसमें सेस और कस्टम ड्यूटी थी, तो वो होल्ड करके बैठ गए हैं। इस समय उन्होंने होल्ड कर रखा है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय हम होल्ड नहीं करते हैं। और ये भाव आमतौर पे जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो ये 1 दिन की या 3 दिन की अस्थिरता रहती है, इससे ज़्यादा की नहीं रहती। मतलब ऐसे में हमें संयम रखना होता है। हम बहुत सोच समझ के खरीदारी करते हैं और बहुत सोच समझ के बेचते हैं। मतलब अगर कस्टमर आ रहा है डायरेक्ट हमसे जेवर खरीद रहा है तो फिर हमें करंट रेट पर देना ही देना पड़ेगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जो मार्केट का रेट है उस रेट पर देना पड़ेगा। हमारे यहाँ हर समय पर्ची चलती है, तो हम लोग अपनी पर्चियाँ निकालते हैं, वो निकलती है उसी रेट पे हम कस्टमर को देंगे। उसमें तो हम नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, जो आपसी लेन देन है, जो बड़े लेन देन है, उन्हें होल्ड पे लगा दिया जाता है 2-1 दिन के लिए। उसके बाद भाव सेटल होने पर फिर हम उस पर आपस में लेन देन कर लेते लेकिन हैं। सर, जिस तरीके से सोना चांदी सस्ता हुआ, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चली है, हर तरफ यही चर्चा है कि सोना चांदी सस्ता हो गया। लेकिन अभी देखा मैंने शहर सराफा बाजार में, देख रहा हूँ तमाम दुकानों पर ग्राहक ही नहीं है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, एक तो वजह बाहर से आने वाला कस्टमर इस समय हमारे यहाँ कम हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कांवड़ की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। दूसरा, ये चर्चा तो आम है कि भाई जो है सोने के भाव में अनसर्टेनिटी है। अब क्या है कि हमारा जो ग्राहक से रिश्ता है वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों का होता है, या किसी भी दुकानदार का ग्राहक से रिश्ता पारिवारिक होता है। आमतौर पर जनरल ग्राहक की जो आमद रहती है, अगर वो 40 है तो 60% हमारे पारिवारिक ग्राहक होते हैं। तो वो हमसे फ़ोन पर पूछ के ही चलते हैं कि भैया आज भाव वाव हमारे मतलब का है नहीं। तो आमतौर अच्छा। पे जो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे से पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं, या हमारे पुराने ग्राहक हैं, तो हम उनको नहीं ये बताते हैं अभी 2 दिन आप रुक जाइए, रुक के आ जाइएगा, हम आपको रीज़नेबल रेटों में उपलब्ध मतलब करा अभी देंगे। इंतजार करने का वक्त है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम यही कहते हैं अपने कस्टमर अच्छा से। सर, जो ये चर्चा चल रही है कि सोना सस्ता नहीं हुआ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग हैं इस बात के पीछे? नहीं, तो सोने का भाव तो रोज़ हम पब्लिश करते हैं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो हमारे भाव को उठा के एमबीटी का, हमारा मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का हमारा पोर्टल है, उस पे चेक कर ले, उस पे पता चल जाएगा। मतलब कोई गलती कर रहा है इस तरह की बातें तो? नहीं, तो ये तो एमसीएक्स पर भी आ रहा है, जो सीएनबीएस की आवाज़ है उस पर भी आएगा, आपके टीवी पर भी आएगा, आपके सब जगह, क्योंकि तो सब जगह है। मतलब ऐसा तो कहने के कोई विषय नहीं बनता कि नहीं सस्ता नहीं हुआ। सोना लगातार घट रहा है और घटने पर है। अभी 2 दिन अस्थिरता रहेगी, 2 दिन बाद आपको सही रेटों पर पता चल जाएगा कि हमारे रेट कहाँ सैचुरेटेड हो रहे हैं। ठीक। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री हैं विजय आनंद अग्रवाल जी, और सीधा कह रहे हैं कि अभी 2 दिन रुकना पड़ेगा, मार्केट में अस्थिरता रहेगी, 2 दिन के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। और जो मार्केट में सन्नाटा सा पसरा हुआ है, इस पर कहना है चूंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा के चलते जो बाहर के ग्राहक हैं, यहाँ के लोकल के भी ग्राहक हैं, वो नहीं है, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि अभी सोने और चांदी के दाम और घटेंगे या फिर स्थिर रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।